वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल पॉइंट बताने वाला हूं कि पत्नी का पति की संपत्ति में, बच्चों का पिता की संपत्ति में अधिकार होता है या फिर नहीं होता है तो कितना होता है, किस कंडीशन के अंदर होता है। तो संपत्ति से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। हर एक कन्फ्यूजन है आपके माइंड का, वो दूर हो जाएगा। शॉर्ट के अंदर है, छोटा वीडियो है, ध्यान से देखिए। बहुत ही नॉलेज का वीडियो है, ज्ञान की बातें बताने वाला हूँ। अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर ये सवाल मेरे पास में आते रहते हैं कि सर, पत्नी का पति की संपत्ति में हिस्सा बनता है या फिर नहीं बनता है तो किस कंडीशन में बनता है, और बच्चों का पिता की संपत्ति में अधिकार होता है या फिर नहीं होता है, और होता है तो किस कंडीशन में होता है। तो ये सवाल है जो अक्सर आते रहते हैं, इसलिए ये वीडियो मेरे को वापस बनाना पड़ा। एक बार भी मैं जानकारी दिया था एक वीडियो के अंदर, पर यहाँ पे सवाल ही इतने आ रहे हैं कि वापस मेरे को वीडियो बनाना पड़ गया। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, लॉ के अकॉर्डिंग पूरी जानकारी एक्चुअल बताऊंगा, 100% सही बताऊंगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे कोई जानकारी छूट ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी का पति के जीवित रहते पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है, कोई राइट नहीं होता है। पत्नी पति की संपत्ति नहीं ले सकती है पति के जीवित रहते हुए। अब यहाँ पे ये बात भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि संपत्ति है जो पति के पास में दो तरीके की होती है। एक तो होती है पुश्तैनी प्रॉपर्टी, यानी कि पैतृक संपत्ति, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, चौथी, यानी कि वो ट्रांसफर होती रहती है, उसे पैतृक संपत्ति बोलते हैं। अब यहाँ पे दूसरी संपत्ति होती है खुद की कमाई हुई, खुद की मेहनत की जो कमाई से जो अर्जित की हुई संपत्ति है, वो खुद की संपत्ति होती है। तो यहाँ पे दो तरीके की संपत्ति होती है। अब यहाँ पे ये बात भी मैं समझा देता हूँ कि जो पत्नी है वो मेंटेनेंस की हकदारन है, उसको मेंटेनेंस मिल सकता है, पर उसकी भी कुछ कंडीशन है। जैसे कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस का ऑर्डर पति के ऊपर हो जाता है कि आप अपनी पत्नी को इतना मेंटेनेंस दोगे, इतना मेंटेनेंस दोगे। अब यहाँ पे पति क्या करता है कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देता है, और कोर्ट से निकल जाता है अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट निकल गया, अब पति को हो गई जेल, और फिर बाद में पति फिर आया और फिर भी वो नहीं दे रहा है। यानी कि पति का इरादा ही नहीं है कि वो पत्नी को मेंटेनेंस दे, वो पत्नी को मेंटेनेंस देना ही नहीं चाहता है। तो यहाँ पे फिर कोर्ट के द्वारा देखा जाता है कि पति के पास में जो संपत्ति है वो कितनी है, क्या क्या है संपत्ति के रूप में पति के पास में। तो उस संपत्ति में से कुछ परसेंट हिस्सा मेंटेनेंस के रूप में पत्नी को दिलवाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, कि आप अपना भरण पोषण इस संपत्ति से कर सकती हैं। यानी कि इनडायरेक्टली इस सिचुएशन में हिस्सा बन जाता है उस पत्नी का मेंटेनेंस की एवज में, अगर पति मेंटेनेंस नहीं देता है तो। ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, जबकि लॉ के अंदर ये प्रावधान है नहीं। और यहाँ पे इस तरीके से वो अधिकार पत्नी का बन जाता है। जो कोर्ट दिलवाती है जितनी संपत्ति, उतनी संपत्ति फिर पत्नी को वो मिल जाती है मेंटेनेंस के रूप में। तो अब बात करूं बच्चों की, कि बच्चों का पिता की संपत्ति में अधिकार होता है या फिर नहीं होता है तो किस कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि बच्चों का अधिकार पिता की संपत्ति में होता है। बच्चे पिता की संपत्ति ले सकते हैं, पर यहाँ पे वो कौन सी संपत्ति ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पुश्तैनी जो पैतृक संपत्ति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, उसको बच्चे ले सकते हैं, बच्चों का राइट बनता है। पर यहाँ पे जो खुद की कमाई हुई संपत्ति है पिता की, तो पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो संपत्ति बच्चों को देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। पिता जीवित हैं तो यहाँ पे उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में पत्नी का पति की संपत्ति में अधिकार होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि उस पत्नी का अधिकार पति की संपत्ति में होता है पति की मृत्यु हो जाने के बाद में। तो यहाँ पे दोनों ही तरह की संपत्ति आ गई, पैतृक भी हो गई और यहाँ पे पति की खुद की कमाई हुई भी हो गई, दोनों ही संपत्ति आ गई। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि बच्चों का पिता की संपत्ति में पिता की मृत्यु के बाद में अधिकार होता है या फिर नहीं होता है तो किस कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि बच्चों का
पिता की दोनों संपत्ति में अधिकार होता है पिता की मृत्यु के बाद में, चाहे वो पैतृक हो या फिर खुद की कमाई हुई हो। यानी कि मृत्यु के बाद में जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर सिस्टम है वो थोड़ा बदल जाता है। वो इस तरीके से बदल जाता है कि पैतृक संपत्ति की अगर अपन बात करें तो पैतृक संपत्ति उतनी उस पत्नी को मिलेगी जितना उनके पति का हिस्सा था, जितना उनके पति का हिस्सा था उतनी संपत्ति उस पत्नी को मिल जाएगी। अब पत्नी को जो संपत्ति मिल जाएगी उसमें से फिर उनके बच्चों का हो जाएगा, यानी कि उसमें से ही जो हिस्सा बनेगा, कितने बच्चे हैं फिर उनके हिसाब से वो हिस्सा उनका हो जाएगा। ये जानकारी समझ में आ गई होगी, ये कन्फ्यूजन था आपके माइंड में तो ये भी अभी दूर हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें कि खुद की कमाई हुई संपत्ति, पति की खुद की कमाई हुई संपत्ति, तो उसमें से देखो अगर माता पिता हैं, पति के माता पिता जीवित हैं, तो यहाँ पे देखो उनका हिस्सा भी बनता है। समय की जो खुद की कमाई हुई संपत्ति है किसकी, पति की, उसमें से पति के माता पिता का हिस्सा भी बनता है। और यहाँ पे बात करें तो पत्नी का भी हो गया, और जो पत्नी के हिस्से में जो आ गया वो फिर बच्चों के नाम से हो ही जाएगा। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में अगर पत्नी दूसरी शादी कर लेती है तो पत्नी का अधिकार मृत पति की संपत्ति में होगा या फिर नहीं होगा, यानी कि पहले वाले पति जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी संपत्ति में पत्नी का अधिकार होगा या फिर नहीं होगा अगर वो दूसरी शादी कर लेती है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि उस पत्नी का अधिकार पहले वाले पति की संपत्ति में नहीं होगा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी संपत्ति में नहीं होगा अगर वो दूसरी शादी कर लेती है। तो ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अब अगर अपन बात करें बच्चों की, तो बच्चों का तो बिल्कुल अधिकार होगा। उनकी जो माँ है वो अगर शादी कर रही है तो उनका अलग हो गया सिस्टम। यहाँ पे जो बच्चे हैं बच्चों का बिल्कुल प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार होगा। तो ये जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।